हाय हेलो नमस्ते आदाब मैं करी सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ दिस इज जिज्ञासा वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने अपने न्यू टैब S6 लाइट के बारे में बताया था और आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। आप सब लोगों ने मुझे कंग्रेचुलेट भी किया। थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। और आप लोगों को कई लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इसे परचेज़ करने में, कई लोग स्पेसिफिकेशन जानना चाहते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया जाए, शायद आपकी कुछ हेल्प हो सके। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। बट बिफोर वी गेट इनटू इट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, ये वाईफाई वेरिएंट है और 4GB 64GB है इसकी मेमोरी एंड स्टोरेज। और इस पे इसकी MRP लिखी हुई है 30,999 यानी कि 30,999 और ऑनलाइन इसकी प्राइस है 27,999। अगर आप HDFC के कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से इसकी पेमेंट करते हैं तो उसमें 3,000 ऑफ था। सो टेक्निकली ये हुआ 24,999। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन था कि इसको ले कैसे। कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसको लेना चाह रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, हर जगह ये आउट ऑफ स्टॉक बता रहा है। तो सबसे ज़्यादा डिमांड में यही है सैमसंग का। मुझे तो चीप एंड बेस्ट टैब लगा ये, तो मैं यही लेना चाहती थी। अब मुझे गिफ्ट मिल गया, लेकिन किसी अपने ने गिफ्ट किया ऑफ कोर्स, तो मुझे पता है इसका प्रोसीजर सारा। तो बात ये है कि आउट ऑफ स्टॉक अगर आ रहा है तो इसको लेने का एक ही तरीका है, आप सैमसंग की ऐप पे जाइए, वहाँ पे नोटिफाई मी पे डाल दीजिए कि जब भी ये स्टॉक में आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। बट मैं यही कहूँगी कि आप अमेज़ोन से लें, क्योंकि उसका पता है या ट्रस्टेड साइट है, वहाँ से हम जब भी कुछ भी मंगाते हैं सारे एक्सपीरियंस अच्छे रहे हैं अब तक के, और जितने भी मेरे नोन हैं उन सब का भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अमेज़न से। तो आप वहीं से लें, ज़्यादा बेटर है। एक दिन वहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके सैमसंग पे कि ये स्टॉक में आ चुका है, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको अमेज़न पे ये मिल जाएगा। लेकिन आपको देखते रहना पड़ेगा क्योंकि ये आते ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। और ये जो वाईफाई वेरिएंट है ये आप सिर्फ ऑनलाइन ही ले सकते हैं क्योंकि ऑफलाइन ये अवेलेबल नहीं है। और इसका जो दूसरा वेरिएंट होता है LTE वेरिएंट, जिसमें आप सिम भी डाल सकते हैं, वो वेरिएंट आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगा। मोस्टली सब जगह ये आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है इन दिनों में, लेकिन फिर भी वो आपको ऑफलाइन मिल जाएगा कहीं ना कहीं ढूंढते ढूंढते। लेकिन ये आपको कहीं पे भी ऑफलाइन नहीं मिलेगा, ऑनलाइन ही लेना है। और वो भी अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो वो आपको वो 3,000 ऑफ मिल जाते हैं, तो वो भी सही रहता है, मैं ऐसा मानती हूँ। बाकी उस वेरिएंट को, LTE वेरिएंट को लेने के लिए आपको 4,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे सिम डालने के लिए, जो कि मुझे लगा कि मतलब 4,000 एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत मुझे तो नहीं लगती है, क्योंकि मोबाइल सबके पास होते हैं, कॉलिंग के लिए आप उसे यूज़ करते हो, हर कहीं आप अपने वो ब्लूटूथ ईयरबड्स वगैरह लेके आप जाओगे नहीं, और इसको यूँ रख के फ़ोन पे बात करना या सिम से मुझे सही नहीं लगा। वाईफाई है तो आप इंटरनेट एक्सेस कर ही सकते हैं, तो वीडियो कॉलिंग आपकी वैसे ही हो सकती है और बाकी सारे पर्पसेस आपके इंटरनेट से रिलेटेड सारे उसमें सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वाईफाई से इंटरनेट चलती है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और वैसे भी अगर LTE अगर सिम भी लगती है तो 5G सिम तो लगेगी नहीं, 4G सिम लगेगी। तो फिर हमारे पास जब 5G फ़ोन का ऑप्शन अवेलेबल है तो फिर हम क्यों 4G सिम के लिए इसमें करेंगे, मुझे लगता है। बाकी आपकी नीड के अकॉर्डिंग अगर आपको LTE सही लगता है तो वो 4,000 ज़्यादा यानी कि 32,000 का मिलेगा, और उस पर अगर आपको 3,000 ऑफ मिल जाते हैं HDFC कार्ड के, तो फिर आपको 29,000 का पड़ेगा। चॉइस इज़ कम्प्लीटली योर्स। तो अभी मैं फटाफट से आपको दिखाती हूँ कि बॉक्स में टैब के साथ इसके अंदर और क्या क्या आया। देखिए इसकी अनबॉक्सिंग। This is tab, this is charger, this is type C cable, this is SIM ejector tool and ये कुछ ज्ञान की बातें, and this is S Pen, and yeah, that is it. And this is how tab looks like. And the S Pen is magnetic. This is type C port. This is a speaker.
It has dual speaker, so this is the another one. This is headphone jack, front camera, and this is rear camera. Build quality is pretty good. This is volume plus and minus button. This is switch on and off button. And the other side is clear. No button, nothing. तो मेरी नीड में बताऊँ मैंने किस लिए टैब मुझे चाहिए था। मुझे ये था कि मतलब कुछ भी काम करना हो तो आप टैब पे कर सकते हैं, वीडियो की एडिटिंग भी टैब पे कर सकते हैं। मुझे रीडिंग का शौक़ है तो मैं कोई भी बुक इस पे पढ़ सकती हूँ टैब पे, और राइटिंग का भी शौक़ है तो कुछ भी मुझे नोट्स बनाने हो, कुछ भी लिखना हो, कुछ भी करना हो तो इसमें नोट्स बनाने का ऑप्शन है, तो उसमें मैं ईजीली बना सकती हूँ। इसके अलावा आप अगर ड्राइंग करना चाहते हैं, स्केचेस बनाने का आपको शौक़ है तो वो भी आप कर सकते हैं। कुल मिला के आप क्रिएटिव पर्सन हैं तो अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा आपको फ़ोटोज़ एडिट करनी है, किसी को मेल करना है, ऑफिस के कुछ काम करने हैं, या कुछ वैसे ही आपको नेट पे सर्च करना है, यूट्यूब वीडियोस देखने हैं, आपको सीरीज़ देखने का शौक़ है तो बस अपने ईयरबड्स लगाओ और आराम से बैठ के देखो। मतलब कहीं पे भी देखो, बड़ा मज़ा आता है बड़ी स्क्रीन पे वीडियोस देखने में। मैं अपने वीडियोस आजकल बड़ी स्क्रीन पे एंजॉय कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मतलब टीवी में भी चला लेते हैं लेकिन टीवी से भी ज़्यादा कहीं पे भी आप कोने में बैठो, अपने ईयरबड्स लगाओ और बैठ के अपने वीडियोस देखो, मस्त मज़ा आता है। कोई मूवी देखनी हो आराम से चलाओ। बैटरी की भी इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी टाइम तक चलती है, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली चार्ज हो जाता है। तो एज सच मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन हाँ, गेमिंग का मुझे इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैं गेम्स वगैरह खेलती नहीं हूँ। गेम्स के नाम पर मैं सिर्फ चेस खेलती हूँ और वो इस पे खेलने पे ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे लगी नहीं। और मोबाइल पे भी खेल लेती हूँ, वो भी मतलब इतना कुछ गेम्स का मेरा यूज़ है नहीं, तो मैंने उस पर्पज़ से लिया नहीं था। मेनली मेरा यही था कि रीडिंग के पर्पज़ से, राइटिंग के पर्पज़ से और एडिटिंग के पर्पज़ से, और कैरी करने में आसान रहता है तो इसलिए मैंने इसे लिया था और मेरे सारे पर्पज़ सॉल्व हो रहे हैं। कैमरा इसका काफ़ी अच्छा है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि टैब में इतना अच्छा कैमरा मिलेगा, पर अच्छा है। लेकिन कैमरा की ज़रूरत है नहीं टैब में मुझे, क्योंकि मोबाइल में चलता है, लेकिन फिर भी पड़ा है उसमें, वीडियो कॉलिंग के हिसाब से सही है। मुझे उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, मतलब उम्मीद से बेहतर मिला मुझे वो। एक चीज़ जो मुझे लगती है कि इसमें होनी चाहिए थी वो नहीं है, वो है फिंगरप्रिंट सेंसर। वो नहीं है क्योंकि मोबाइल में ना हमें फिंगरप्रिंट से स्कैन करके और फटाफट अपने मोबाइल को अनलॉक करने की, लॉक करने की हैबिट है, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं दी गई है जो मुझे इतनी अच्छी लगती नहीं है। और ये एमोलेड डिस्प्ले नहीं है तो वो चीज़ मुझे ऐसी लगती है। वैसे घर पे यूज़ करने में, सनलाइट में जाने पे ही आपको वो चीज़ लगेगी, घर पे यूज़ करने में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम लगेगी भी नहीं कि ऐसी कोई दिक्कत इसके साथ है। सही है, ब्राइटनेस सही है, सब कुछ सही लगता है, लेकिन जब आप सनलाइट में जाते हैं तो थोड़ी सी वो चीज़, मतलब ये उन्हीं को ही फील होगी जो एमोलेड स्क्रीन यूज़ करते हैं दिन रात। अदरवाइज़ किसी को तो पता भी नहीं पड़ने वाला। साउंड इसका मुझे बहुत अच्छा लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही। वाईफाई कनेक्टिविटी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है। बाकी मुझे ऐसी कोई दिक्कत इसमें लगी नहीं, मुझे तो मेरा काम बड़ा स्मूथ चल रहा है। और इसकी एस पेन, मतलब सबसे बढ़िया चीज़ इसमें अगर मुझे लगी तो वो इसकी एस पेन लगी, बहुत ही स्मूथ है। मतलब उसको थोड़े दिन अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी, फिर आपको लगेगा कि मोबाइल पे भी आपकी एस पेन काम कर जाएगी आपका, मतलब वही एस पेन आप उस पर भी चलाने लगेंगे। लेकिन अच्छा है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, मजबूत है, ऐसा कुछ नहीं है। एस पेन की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। कई लोगों को ये डाउट हो रहा था कि ऐसे नहीं एस पेन टूट जाए तो उसकी कैसे उसको यूज़ करना है, तो थोड़ा सा संभाल के यूज़ करिए। बाकी ऐसे टूटने वाली नाजुक सी चीज़ नहीं है, अच्छी लगी मुझे तो। और उसके यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, उसको चार्ज भी नहीं करना पड़ता, तो बहुत ही बढ़िया। अगर आपको ड्राइंग कर रहे हैं, उससे कुछ लिख रहे हैं ना, मतलब आपको ऐसे लगेगा आप एक्चुअली पेन से लिख रहे हैं, बिल्कुल वो एक्सपीरियंस आता है। स्टार्टिंग में आपको यूज़ करने में थोड़ा सा डर लगेगा, बाद में जब आप यूज़ टू हो जाएंगे तो आपको एस पेन के बिना मज़ा ही नहीं आएगा। और ऐसी कोई बात नहीं है कि एस पेन ख़राब हो गई तो फिर हम मार्केट से ले नहीं सकते या क्या, या कुछ, ठीक है नहीं ले सकते, नहीं भी मिला तो भी टच स्क्रीन है, वो हाथ तो अपने फिंगर तो काम करेगी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, मुझे तो अभी तक नहीं लगी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी दिन हो गए यूज़ करते करते, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी। मेरी नीड के अकॉर्डिंग
ये पूरा खरा उतरता है। और प्राइस रेंज में इतने सारे फीचर्स, क्योंकि इंडिया में हम लोग रहते हैं और हम लोगों की कोशिश यही रहती है कि चीप एंड बेस्ट चीज़ ली जाए, है कि नहीं, क्योंकि हमें कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा चाहिए, यानी कम से कम पैसे दें और ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स मिले, और वो इसी टाइम में मुझे मिल रहे थे, तो इसीलिए ये मेरी चॉइस थी। बाकी आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने मार्केट में रिसर्च करें और उस हिसाब से टैबलेट सस्ते भी आते हैं, बट उसमें एस पेन नहीं होता। और इसी प्राइस रेंज में आईपैड भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उसकी पेन आपको अलग से लेनी पड़ेगी, तो एडिशनल एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो बात वही पड़ जाती है। उसमें आपको डिस्प्ले थोड़ा अच्छा मिलता है, इससे ज़्यादा अच्छा। वैसे तो ये बहुत अच्छा है, इसमें कोई किसी की तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी उसमें थोड़ा सा बेटर होता है, तो फिर वही उसी के बात आ जाती है कि प्राइस आपको ज़्यादा पे करनी है। तो कुल मिला के मैं तो इसी को प्रेफर करूँगी, इसीलिए यही लेना चाहती थी और इसीलिए यही मेरे पास है। बाकी आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग देखें। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के किसी काम आएगी, आपकी थोड़ी सी हेल्प हो पाएगी। So this is Jigyasa signing off for today. I'll see you in my next video. Till then, keep loving yourself. Take care. Ta-ta. Bye-bye.